नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा महेंद्र। पिछले सप्ताह मीरा रोड के नया नगर इलाके में गौमांस जो दुकानदार बेच रहे हैं उन पर कानूनी कार्रवाई करते हुए नया नगर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। उनके ऊपर मामला दर्ज करके कई सारे लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से कुछ लोग अब भी फरार बताए जा रहे हैं। ये मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि यहाँ के जो स्थानीय कसाई है इन लोगों ने ये निर्णय लिया कि मीरा भाईंदर शहर में किसी प्रकार के न तो गौमांस बेचा जाएगा और न यहाँ पर गौ हत्या होगी। इस निर्णय का स्वागत करने के लिए आज परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक आए और उन्होंने स्थानीय कसाईयों से मुलाकात की और उन मुस्लिम नौजवानों से भी उन्होंने मुलाकात की जिन्होंने यहाँ पर गौमांस बिक्री को पूरी तरह से बैन कर दिया है, पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के जाने के बाद में हमने यहाँ के जो स्थानीय अध्यक्ष कसाई समाज के उनसे बात की। उन्होंने कुछ और ही बात को यहाँ पर बताया कि ये गौमांस नहीं था बल्कि ये भैंस का मांस था और पुलिस ने दबाव में आकर ये कार्रवाई की है, ये एफआईआर दर्ज किया है। क्या कहा कासिम कुरैशी ने, आइए हम आपको सुनाते हैं। कासिम भाई, आज यहाँ पर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक आए थे, यहाँ पर आकर उन्होंने आपसे मुलाकात की। क्या आपके दरमियान में बातचीत हुई और आप लोगों ने क्या फैसला लिया है? प्रताप सरनाईक आए थे ये बोलने के लिए कि भाई आप लोग जो गलत काम करते हैं, गाय मांस सब बेचते हैं, यहाँ पे वो चीज है नहीं। मैंने ये समझा प्रताप सरनाईक को, सर ये चीज जो हमने एक साल पहले बंद कर चुके हैं, यहाँ पे वो अवैध काम कुछ होता नहीं है। लेकिन कुछ लोगों की वजह से कुछ लोग गलत फहमी करके नाम लेके रुपेश दुबे जो है वो इन प्रशासन से मिले हुआ है, उसके बोलने के ऊपर हमारे ऊपर कार्रवाई, गलत कार्रवाई होती है, उसके ऊपर हमारा गुनाह दाखिल होता है, हमारे दुकानों पे एक्शन लिया जाता है। आदमी 6-7 आदमी हमारे आज भी पूरी चौकी में जमा है, अभी उनकी सुनवाई नहीं हुई अभी तक, और उसके बाद अभी तक इनके हाथ में रिपोर्ट कुछ आई नहीं थी और खोटा बोलते हैं लोग के गाय का मटन है। इससे पहले भी हुआ था ऐसे ही, मेरे पास 6 महीने के बाद रिपोर्ट आई, वो माल निकला गाय भैंस का, बफलों का माल निकला वो भी, लेकिन मेरे ऊपर गुनाह दाखिल हो चुका था, मेरा माल डंपिंग हो चुका था, उससे कुछ हुआ नहीं। और अभी भी ऐसे ही हिसाब किताब है, जो कार्रवाई हुई है इसमें भी इन पे कोई साबित नहीं हुआ। हाँ, सुनने में आए थे, हम खुद सुबह दुकानों पे आए थे कि भाई सुनने में आया कि गाय वास आया है, उस दुकानों पे हम आके हम अपनी जमात से हमने मीटिंग रखे थे। आज शाम को मीटिंग होगी 9 बजे, हमारी मीटिंग होने वाली थी, तो 1 घंटे में किसी और ने फोन लगा के प्रशासन को, पुलिस वालों को और ये रुपेश दुबे बजरंग की उनको बुला के हमारे ऊपर दुकानों पे गलत कार्रवाई की है। उसके बोलने के ऊपर कार्रवाई हुई, गुनाह दाखिल हुआ। क्या आपको लगता है कि ये जो गुनाह दाखिल हुआ है ये गलत तरीके से दबाव में हुआ है? दबाव पे हुआ है, ये गुनाह दबाव पे हुआ है, किसी के दबाव पे हुआ है, साबित हुआ नहीं गाय का मांस। अब एक दुकान का खाली नल था, एक दुकान पे खाली खा, तो इन्होंने 5 दुकान को हमारी सील किए। करने के बाद में महानगर पालिका ने दुकानों को तोड़ा भी है। हाँ, माल दुकान नहीं सील करने के बाद में पहली बात तो जिस टाइम में माल मिला और 1 घंटे के अंदर दुकानों को सील किया गया, और आज तक हमने कभी देखा नहीं है 1 घंटे में दुकानों को सील किया गया। दुकानों को और आज हाँ, अभी 2 दिन के बाद दुकानों को एकदम से तोड़ा, बुलडोजर लगा के ऐसी कार्रवाई हुई। हमारे आरोपी जो है जिस पर कार्रवाई अभी भी जेल में ही है वो, और हमारे साथी लोग, भाई लोग जो है मेन, वो जेल में है। हमको इतना बात करने बोलने आएगा नहीं, जो हमारा बात बोलने वाले थे, हमारे जब बात कर सेक्रेटरी आज वो जेल में रखे लोगों ने। तो ये बताइए मुझे, क्या ऐसे और भी मामले जहाँ पर पुलिस बड़े पैमाने पर ड्रग्स पकड़ती है तो वहाँ पर थोड़ा कार्रवाई नहीं की जाती? नहीं, मनपा का उन्होंने आके रुपेश दुबे ने उनके सामने बोला गया, वीडियो है उसमें, रुपेश दुबे ने बाकायदा नाम देके यहाँ के कमिश्नर का नाम लिया उसने कि भाई मेरे को 24 घंटे में ये कार्रवाई चाहिए दुकानों के ऊपर गाय का। जब उनको पहला मालूम होना चाहिए गाय का माल है क्या नहीं है, उसके बोलने के ऊपर क्या हिसाब से कार्रवाई की है लोगों ने। लेकिन डॉक्टर का कहना था कि ये गाय का ही गोश्त है। डॉक्टर कहना है नहीं, ये रिपोर्ट आने में कम से कम महीना भर लग जाता है, कोई फॉल्सिंग रिपोर्ट यहाँ से एकदम से आती नहीं इनके हाथ में। और हमारे पास जो रिपोर्ट आई कम से कम 6 महीने लगा दिए, 6 महीने बाद रिपोर्ट आई, उससे पहले मेरे ऊपर कार्रवाई हुई, मेरे को 6 महीने जेल में रखा गया है, मेरे को तरीपा का ऑर्डर निकाले, मैं 1.5 साल 2 साल बाहर था यहाँ पर। तो आपके खिलाफ जो कार्रवाई हुई अब तक का वो सब गलत कार्रवाई हमारे ऊपर हुई, गलत कार्रवाई हमारे बोलने नहीं है, हमारे ऊपर गलत कार्रवाई हुई। तो क्या आप पर जो कार्रवाई हुई है, आप पर जो जुल्म हो रहा है, इसके खिलाफ में आप कोर्ट में जाएंगे इन लोगों के खिलाफ में कि इन्होंने आपके साथ में गलत किया है? हाँ जाएंगे ना सर, जाएंगे, लेकिन हमारे कुछ लोग है नहीं होने की वजह से हम ये डिसीजन नहीं ले सकते, हमारे कुछ लोग इस जगह पे है नहीं। कासिम कुरैशी का मानना है कि 6 महीना पहले उसके खिलाफ में भी जो एफआईआर दर्ज हुआ था जिसमें बताया गया था कि उसके पास में गौमांस बड़ी मात्रा में मिला है, वो गौमांस न होते हुए एफएसएल के रिपोर्ट के मुताबिक वो भैंस का मटन है, इस तरह की रिपोर्ट सरकारी रिपोर्ट आई है जो करीब उसे आने में 6 महीना लगा है, जिससे साफ साबित होता है कि ये लोग गौमांस नहीं बेच रहे थे बल्कि ये लोग भैंस का, जिसे कानून इजाजत देता है, भैंस का मांस से बेच रहे थे। पिछले सप्ताह में जो एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें पुलिस ने 8 से 10 लोगों को आरोपी बनाया है,
ये एफआईआर भी इसी तरह से फर्जी एफआईआर निकलेगा और यहाँ पर भी बफेलो का ही मांस मिलेगा, इस तरह का दावा भी कासिम कुरैशी ने किया है। देखना है कि नया नगर पुलिस ने पिछले सप्ताह में जो एफआईआर दर्ज की है उसका एफएसएल रिपोर्ट में क्या आता है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।